मैंने लास्ट क्लास तक मैंने 3 टाइप की पॉलिनेशन पढ़ी थी। दैट इज सबसे पहला था पॉलिनेशन बाय एयर, जिसे कि हम एनिमोफिली बोलते हैं। दूसरा था पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तीसरा था एंटोमोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम एंटोमोफिली बोलते हैं। और अब हमारा चौथा पांचवा, दैट इज आज हम बाकी जितने टाइप के पॉलिनेशन है हमने एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटोमोफिली को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा, लेकिन इनको बाकी और जितने भी टाइप के पॉलिनेशन है उसको हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है इसमें ऑर्निथोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन होना। और इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, शेप ऑफ फ्लावर का शेप ऐसा होना चाहिए कि बर्ड्स का जो चोंच है वो आराम से बर्ड्स का बीक आराम से फ्लावर के अंदर चला जाए। दूसरा फर्स्ट शेप ऑफ फ्लावर, दूसरा है कलर, ब्राइटली कलर। जो फ्लावर का कलर होना चाहिए वो बहुत ब्राइट होना चाहिए, दैट इज येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड, ऐसे। सो कलर्स देख के बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। हमने इंसेक्ट्स में भी देखा था, इंसेक्ट्स में भी मैंने बताया था दैट इज पॉलिनेशन का एंटोमोफिली में, पॉलिनेशन का इंसेक्ट्स में कि जो फ्लावर कलर जो होता है वो ब्राइट होना चाहिए, ब्लू, वायलेट ऐसा होना चाहिए। और वही इन बर्ड पॉलिनेशन के फ्लावर का कलर रेड, ऑरेंज, येलो, देन पिंक, ऐसे ब्राइट कलर्स होने चाहिए। उसके अलावा ये ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स जो है, ऐसे फ्लावर्स जो बर्ड्स द्वारा पॉलिनेट होते हैं, उनमें कलर तो ब्राइट होना चाहिए, साथ में नेक्टर ग्लैंड होना चाहिए। ये मैंने एंटोमोफिली में भी कहा था कि इंसेक्ट अगर आपको पॉलिनेशन करवा रहा है तो वो ऑफकोर्स वो कुछ रिटर्न में भी उसे चाहिए होगा, वो कुछ लेने फ्लावर्स पे आ रहा होगा और वो अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्लांट का भी फ़ायदा हो जा रहा है। तो पॉलिनेशन सेम ऑर्निथोफिली में भी है, बर्ड्स भी अपने कुछ काम की चीज़ फ्लावर्स में लेने आ रहे होंगे, अपने कुछ खाने की चीज़, और साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिनेशन भी हो जाता है। मतलब बर्ड्स का तो फ़ायदा हो ही रहा है, फ्लावर्स का या प्लांट्स का भी फ़ायदा हो जाता है। सो नेक्टर प्लांट्स, एंटोमोफिलस फ्लावर्स में भी नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट थे और ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स में भी नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक एग्जांपल देख लो, देखिए ये एक फ्लावर है, इसके बेस पे नेक्टर ग्लैंड्स, ये रेड कलर के जो बड़े बड़े हैं ये नेक्टर ग्लैंड्स हैं। और ये बर्ड का बीक है, चोंच है। बर्ड ने जैसे ही अपनी चोंच अंदर डाली फ्लावर के अंदर नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर लेने के लिए, तो क्या हुआ, देखो ये स्टेमन है, स्टेमन का ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स, जैसे बर्ड ने अपनी चोंच डाली फ्लावर के अंदर नेक्टर लेने के लिए, तो साथ ही साथ क्या हुआ, उस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स थे वो उसके बीक पे, चोंच पे चिपक गए, तो रेड कलर के पोलन ग्रेन्स चिपक गए। तो अब क्या होगा, अब फिर वो ये बर्ड जब इस फ्लावर से उड़ के जब दूसरे फ्लावर पे नेक्टर लेने जाएगा तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स झड़ के उसके दूसरे फ्लावर में गिर जाएंगे और अल्टीमेटली वो स्टिग्मा पे अगर गिरेंगे तो फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। सो ऐसे जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के एग्जांपल है बॉटल ब्रश, और दूसरा है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन मीन्स एक टाइप का रुई होता है, रुई का ही प्लांट है, जिससे कपास का पौधा, लेकिन इसका जो कपास रहता है, मतलब ये बेसिकली कपास का पौधा क्या होता है, खेतों में लगता है, खेतों में उसकी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। मतलब मान लो ये अगर मिट्टी है तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन सिल्क कॉटन का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो उसकी भी जो फ्रूट है, उसकी जो फल है, उसको तोड़ने पर रुई ही निकलता है, लेकिन उसकी रुई थोड़ी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे हाइट के जो कपास के पौधे हैं। सो ये सिल्क कॉटन और बॉटल ब्रश जो है, क्योंकि ये सिल्क कॉटन का भी जो फ्लावर होता है ना, वो
ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, बहुत सुंदर दिखने में होता है और इसीलिए वो बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट है। सो रिमेंबर ये दो एग्जांपल्स कॉटन ब्रश और सिल्क कॉटन, ठीक है। तो उसमें होगा ये सिल्क कॉटन का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसमें रेड ब्राइट ऑरेंज कलर की फ्लावर्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप का पॉलिनेशन है काइरेप्टेरोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट। ये बैट किस टाइप के एनिमल्स हैं? बैट नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, मीन्स जो रात को एक्टिव होते हैं, जो रात को एक्टिव होते हैं एंड ये रात को एक्टिव होने की वजह से ये उन्हीं प्लांट्स का पॉलिनेशन करवाते हैं जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, जो नाइट ब्लूमिंग है, दैट इज जो रात में खिलते हैं, उन्हीं प्लांट्स का ये उन्हीं फ्लावर्स में पॉलिनेशन करवाते हैं। सो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, और सबसे पहले ये नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में ब्लूमिंग मीन्स खिलना, ऐसे फ्लावर्स जो रात को खिलते हैं उनमें पॉलिनेशन करवाते हैं। और दूसरा, बैट थोड़ा भारी होता है, तो अगर बैट किसी भी फ्लावर पे बैठ के उसमें से अपना नेक्टर या पोलन ग्रेन, जो भी पोलन ग्रेन्स लेगा, तो वो फ्लावर को उतना मजबूत होना चाहिए कि वो चमगादड़ का भार सह सके, वेट सह सके। इसलिए काइरेप्टेरोफिली ऐसे फ्लावर्स जो बैट द्वारा पॉलिनेटेड है, उनका साइज, फ्लावर का साइज बड़ा होता है, बिग और लार्ज होता है, इससे कि वो चमगादड़ का वेट, भार सह सके। ऐसा ना हो कि बैट बैठा और फ्लावर पूरा टूट के गिर जाए। सो इसका एक एग्जाम्पल है काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर का, काइगेला पिन्नाटा। काइगेला पिन्नाटा। और बेसिकली बैट्स क्या होते हैं, वो देख तो पाते हैं नहीं, तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ? वो उसकी स्मेल से। ओके, लाइक मैंने ये पहले भी बताया था कि स्मेल अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। कुछ इंसेक्ट्स, बर्ड्स अच्छे, या कुछ इंसेक्ट्स, एनिमल्स अच्छी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ एनिमल्स सड़े हुए स्मेल की तरफ, खराब स्मेल की तरफ। तो ये बैट उसका एग्जाम्पल है जो कि खराब स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें से खराब स्मेल आ रही होती है, किसमें सड़े हुए फलों की, सब कैसी स्मेल, खराब की मतलब सड़े हुए फलों की स्मेल। ऐसा फ्लावर जिसमें से सड़े हुए फलों की स्मेल आती है, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर का है काइगेला पिन्नाटा। और वो बैट्स बेसिकली क्या खाने के लिए आते हैं फ्लावर्स पे? पोलन। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। पोलन ग्रेन्स खाने के लिए आते हैं। जैसे वो पोलन ग्रेन्स खाने के लिए आते हैं, तो साथ ही साथ उनकी बॉडी पे, उनके पैरों पे, उनके मुंह पे वो चिपक जाता है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। जो उन्होंने जितना खाया सो खाया, बाकी पोलन ग्रेन्स फिर एक से खा के दूसरे पे जब फ्लावर पे जाते हैं, तो जो पोलन ग्रेन्स उनके हाथों, पैरों और मुंह पे चिपक गए थे, वो फिर दूसरे फ्लावर पे जाके झड़ जाएंगे और उससे फिर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे आके चिपक जाएंगे और अल्टीमेटली पॉलिनेशन हो जाएगी। तो ये काइरेप्टेरोफिली ये था नेक्स्ट वाला। फिर अब जो उसके नेक्स्ट है दैट इज जूफिली। जूफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स में ये क्या एनिमल्स नहीं थे? बर्ड्स भी तो एनिमल्स ही हैं, बैट भी तो एनिमल ही है। तो यहाँ पे किस टाइप की एनिमल की बात हो रही है? नेक्स्ट इट इज बेसिकली वर्टिब्रेट्स। ओके, अगर वर्टिब्रेट्स को पॉलिनेशन करवाते हैं तो उसको हम रखेंगे जूफिली कैटेगरी में। इसमें आ जाएंगे कौन से, लाइक मंकी, स्क्विरल, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल लाइक काऊ, बफेलो, इवन ह्यूमंस तक भी आ जाएंगे। अगर ह्यूमंस भी पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फिर वो भी आ जाएंगे जूफिली कैटेगरी में। तो अब ये एनिमल्स भी क्या देख के मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं? कलर, सेंट, खुशबू, फिर एडिबल ग्रेन्स। लाइक मंकी जो होता है ना, वो लोटस फ्लावर, लोटस का पंखुड़ी निकाल के उसके जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, वो खाता है। सो
खाया, खा के फिर क्या हुआ, फिर उसने मान लो उसने एक और फ्लावर पे गया वो कुछ और खाने के लिए, तो उसके मुंह पे जो भी वो लोटस का वो लगा हुआ था, क्या पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे, वो दूसरे लोटस प्लांट पे गया, तो उससे क्या होगा, उसके मुंह से पोलन ग्रेन्स झड़ के लोटस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे और अल्टीमेटली पॉलिनेशन हो जाएगा। या फिर हम मान लो रास्ते से गुजर रहे हैं, हम पेड़ पौधों के बीच में से गुजर रहे हैं, तो किसी भी एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स हमारे पैरों पे चिपक गए, फिर हम आगे गए, तो फिर वो हमें नहीं पता हम कब झड़ के गिर गए और किसी उसी वैरायटी के किसी दूसरे फ्लावर पे गिर गए हैं और अल्टीमेटली पॉलिनेशन हो गया। तो हमारे ना जानते हुए भी हम न जाने कितने पॉलिनेशन करवा देते हैं। सेम विद एनिमल्स ऑल्सो, ये भी पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये भले बड़े एनिमल्स हैं लेकिन ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, ये मैंने बताया है। और एनिमल्स भी, अब लोटस क्या कलर स्मेल बहुत अच्छा होता है, स्मेल बहुत अच्छा नहीं भी होता है तो कलर बहुत ब्यूटीफुल होता है। लोटस फ्लावर दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो उसकी तरफ और ऐसे कई सारे फ्लावर्स की तरफ ये एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं और उसको खाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में भी हेल्प करवाते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है मेलिकोफिली। मेलिकोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेल, और इसका एग्जांपल है, प्लांट का नाम है एरिसीमा। एरिसीमा इज ए मेलिकोफिलस फ्लावर। फिर नेक्स्ट है ऑफियोफिली। ऑफियोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। इसका एग्जांपल है सैंडलम। सैंडलम मीन्स चंदन, चंदन का पेड़, इसीलिए चंदन के पेड़ के पास चंदन इसीलिए भी और महंगा होता है क्योंकि चंदन के पेड़ बहुत कम होते हैं, प्लस चंदन के पेड़ को काटना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वहाँ पे सांप, चंदन के पेड़ के नीचे हमेशा सांप का बिल होता है, तो और हमेशा सांप चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ रहता है उसकी खुशबू की वजह से। एंड सो और चंदन के पेड़ में पॉलिनेशन भी सांप ही करवाते हैं, तो सांपों के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑफियोफिली। और लास्ट जो है वो है मेरमैकोफिली, इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ओके, सो चींटियाँ पॉलिनेशन करवाती हैं तो उसे फिर मेरमैकोफिली बोलते हैं। और अब लाइक कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, लाइक उनके पेटल्स तो बड़ी लाइट कलर के होते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं जो एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक एक फ्लावर है, उसके पेटल्स मान लो लाइट येलो कलर के हैं लेकिन उनके बीच में रेड कलर की ऐसी शेडिंग है, और शेडिंग होने की वजह से क्या होता है, वो बीच का वो सेंटर रेड वाला पार्ट, ये शेडेड वाला पार्ट बर्ड्स, एनिमल्स या इंसेक्ट्स को बहुत क्लियरली दिखता है, जिस वजह से वो फिर इस फ्लावर पे आते हैं और इससे जो उनको लेना होता है पोलन या नेक्टर वो लेते हैं और बदले में पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और इस टॉपिक पे हमारा पॉलिनेशन खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो गया जब अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में भी 2 स्टेप होते हैं, दैट इज पहला पोलन ग्रेन जर्मिनेशन और दूसरा फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन